नमस्ते दोस्तों। कल्पना कीजिए एक ऐसा दौर जहां हवा में आजादी की सुगंध घुली हुई थी, लेकिन जंजीरें अभी भी कस रही थीं। दो नाम गूंज रहे थे, महात्मा गांधी, अहिंसा के सूरज, और भगत सिंह, क्रांति की उग्र ज्वाला। लोग इन्हें विरोधी मानते हैं जैसे दिन और रात, लेकिन हकीकत ये दोनों एक ही सपने के सिपाही थे, बस रास्ते अलग। आज गांधी जयंती के इस विशेष सफर में चलिए उसी धागे से कहानी बुनते हैं। 1919 से शुरू, जब सब कुछ बदलने वाला था। वर्ष 1919। जलियांवाला बाग का खून अभी सूखा भी न था और गांधी जी ने एक पुकार छोड़ी, असहयोग आंदोलन। विदेशी राज को अस्वीकार करो, स्कूल छोड़ो, अदालतें बहिष्कार करो, ब्रिटिश माल जलाओ। युवा दिल धड़क उठे। भगत सिंह, वो 12 साल का लाहौर का लड़का जो जलियांवाला की लाशों पर बड़ा हुआ था, गांधी जी के पीछे हो लिया। चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण वोहरा, सुखदेव, सब क्रांतिकारियों का एक समूह। वे सभाओं में चिल्लाते, धरनों में बैठते, गांधी जी आपका रास्ता सही है, अंग्रेज भागेंगे। ये वो समय था जब गांधी जी का चरखा और भगत का जोश एक ही मंच पर थे। युवा सोचते, बस थोड़ा धैर्य, आजादी आ रही है। लेकिन फरवरी 1922, उत्तर प्रदेश का छोटा सा कस्बा चौरी चौरा, एक शांतिपूर्ण सत्याग्रह, लेकिन भीड़ का गुस्सा भड़क गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया, आग लग गई, 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। खबर गांधी जी तक पहुंची और उनका दिल टूट गया। हिंसा ने मेरे सत्याग्रह को अपवित्र कर दिया, उन्होंने कहा। 12 फरवरी को पूरे देश में ऐलान, असहयोग आंदोलन बंद। गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे, अहिंसा उनका धर्म था, लेकिन क्रांतिकारियों के लिए ये धोखा था। भगत सिंह, आजाद, वोहरा, सब स्तब्ध। हम तैयार थे हथियार उठाने को, और अचानक सब रुक गया। निराशा की लहर दौड़ी। युवा सोचने लगे, अब आगे क्या? गांधी जी का रास्ता सुंदर है, लेकिन धीमा, हमें तेज तीर चाहिए। निराशा के बीच कुछ नेता जैसे मोतीलाल नेहरू और CR दास ने 1923 में स्वराज पार्टी बनाई। उनका रास्ता था विधानसभा में घुसना और अंग्रेजी सिस्टम को भीतर से खोखला करना। लेकिन युवा क्रांतिकारियों को यह रास्ता पसंद नहीं आया। उनके दिल में अब गोलियों और बमों का सपना पल रहा था। 1926 में बना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। 1926 में बना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। रामप्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल, अशफाकुल्लाह खान, सब एकजुट हुए। नारा था, गणतंत्र लाएंगे, राजशाही तोड़ेंगे। 9 अगस्त 1925 लखनऊ के पास एक ट्रेन दौड़ रही थी जिसमें अंग्रेजी सरकार का खजाना जा रहा था। क्रांतिकारियों ने धावा बोला, पिस्तौलें निकली, सरकारी खजाना लूट लिया। यह था काकोरी षड्यंत्र। ब्रिटिश हुकूमत तिलमिला उठी, दमन की आंधी चली। 4 वीरों को फांसी, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह। 5 को मिला काला पानी, अंडमान की कालकोठरी। 11 को कठोर कारावास। लेकिन क्या यह बलिदान क्रांति को रोक पाए? नहीं, बल्कि इसने नई आग जलाई। HRA अब बना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA, और इसमें कूद पड़े भगत सिंह। 1926 लाहौर। 19 साल के भगत सिंह ने बनाई नौजवान भारत सभा, भारत की पहली वामपंथी संस्थाओं में से एक। मार्क्स और लेनिन की किताबें पढ़ी जाने लगी, सभाएं होती, मजदूर और छात्र इकट्ठा होते। मजदूरों के बिना आजादी अधूरी है, हमें समाजवाद चाहिए। अब भगत सिंह का व्यक्तित्व बदल चुका था। गांधी जी के प्रति सम्मान बरकरार था, लेकिन उनके मन में सवाल गहराते जा रहे थे। क्या सिर्फ अहिंसा से अंग्रेज मान जाएंगे? अंग्रेजों ने भारत के लिए साइमन कमीशन भेजा, लेकिन उसमें एक भी भारतीय नहीं था। पूरा देश भड़क उठा, नारा गूंजा, साइमन गो बैक। लाहौर में इस कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। नेतृत्व कर रहे थे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। भीड़ उमड़ पड़ी। ब्रिटिश पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया। लालाजी पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसीं। कुछ दिनों बाद उनका निधन हो गया। उनके अंतिम शब्द थे, मेरे शरीर पर पड़ी हर चोट अंग्रेजी साम्राज्य की ताबूत की कील बनेगी। लालाजी की मौत ने युवाओं को झकझोर दिया। भगत सिंह और उनके साथियों ने बदला लेने की ठानी। योजना बनी, लाठीचार्ज का जिम्मेदार पुलिस अधिकारी स्कॉट को मारना है, लेकिन गलती से उनकी गोली इंस्पेक्टर जॉन सैंडर्स को लग गई। सैंडर्स मौके पर ही ढेर हो गया। पूरा लाहौर थर्रा उठा। भगत सिंह और राजगुरु फरार हो गए। चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें बचाया। इस घटना ने भगत सिंह को पूरे देश का हीरो बना दिया। अब सवाल था, क्या अंग्रेज इतनी आसानी से मानेंगे या ये आग और भड़कने वाली है? दोस्तों,
ये था हमारी आजादी की कहानी का पहला अध्याय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट जरूर करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपसे पार्ट 2 मिस न हो।